बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक मेहनती किसान रहता था। हरिया का स्वभाव बहुत ही सरल और दयालु था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता और उसका एक ही सपना था, अच्छी फसल उगाना और अपने परिवार को खुशहाल जीवन देना। हरिया का खेत गांव के बाहर एक घने पेड़ के पास था। इसी पेड़ पर एक छोटी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। हरिया हर सुबह सूरज उगने से पहले खेत में जाता और देर शाम तक काम करता। जब वह खेत जोतता तो पेड़ की डाल पर बैठी चिड़िया उसे देखा करती। चिड़िया अपने छोटे घोंसले में अकेली रहती थी। उसके घोंसले में 2 अंडे थे जिन्हें वह प्यार से रही थी। चिड़िया ने देखा कि किसान कितना मेहनती और ईमानदार था। वह अपने काम में लगा रहता था, लेकिन उसकी फसल बार बार सूख जाती थी। हर बार जब फसल सूखती तो किसान उदास हो जाता, लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, यह किसान कितना मेहनती है, लेकिन फिर भी उसकी फसल खराब हो जाती है। क्यों न मैं इसकी कुछ मदद करूं? चिड़िया ने किसान की मदद करने का निश्चय किया। अगले दिन जब हरिया खेत में काम करने आया तो चिड़िया उसके पास उड़कर आई और बोली, किसान भाई, तुम इतने मेहनती हो, लेकिन तुम्हारी फसल अच्छी क्यों नहीं होती? हरिया ने चिड़िया की बात सुनकर हैरानी से पूछा, तुम बोल सकती हो? यह तो आश्चर्य की बात है। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मैं तुम्हारी मेहनत को हर रोज देखती हूँ और मुझे तुम्हारी मदद करनी है। तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हें फसल के कुछ महत्वपूर्ण नियम नहीं पता। किसान ने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? मुझे बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ? चिड़िया ने कहा, तुम्हें अपनी फसल के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही समय पर पानी देना और मिट्टी की देखभाल करना भी जरूरी है। बारिश के भरोसे रहना ठीक नहीं है। अगर तुम सही समय पर अपने खेत को पानी दोगे और मिट्टी को समय पर खाद डालोगे, तो तुम्हारी फसल अच्छी होगी। हरिया ने चिड़िया की बातें ध्यान से सुनी और सोचा कि यह तो बहुत महत्वपूर्ण सलाह है। उसने चिड़िया का धन्यवाद किया और उसी दिन से उसने अपने खेत की देखभाल चिड़िया की बताई गई विधि से शुरू की। वह नियमित रूप से पानी देता और मिट्टी में खाद मिलाने लगा। खेत में हरी भरी फसलें दिखने लगी। वह रोज चिड़िया को धन्यवाद देता और उससे कहता, तुम्हारी मदद के बिना यह कभी संभव नहीं था। चिड़िया भी खुश थी कि उसकी सलाह से किसान की मेहनत रंग लाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद किसान के खेत में एक और समस्या आ गई। फसल तो अच्छी हो रही थी, लेकिन अब उसमें टिड्डियों का हमला होने लगा। टिड्डियां बड़ी संख्या में फसल को नष्ट करने लगी। किसान फिर से परेशान हो गया और चिड़िया से मदद की गुहार लगाने लगा। चिड़िया ने किसान की समस्या सुनी और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं अपने दोस्तों से बात करूंगी और इस समस्या का हल निकालूंगी। चिड़िया ने तुरंत अपने पक्षी दोस्तों को बुलाया और उन्हें किसान की समस्या के बारे में बताया। सभी पक्षी किसान की मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मिलकर खेत में टिड्डियों को खाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में खेत साफ हो गया और टिड्डियों का हमला रुक गया। किसान हरिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने चिड़िया और उसके दोस्तों का दिल से धन्यवाद किया। अब उसकी फसल पूरी तरह सुरक्षित थी और खेत में हरियाली लौट आई थी। जब फसल काटने का समय आया तो उसकी मेहनत का फल उसे बहुत ही अच्छा मिला। उसने इतनी अच्छी फसल कभी नहीं देखी थी। गांव के लोग भी उसकी फसल की तारीफ करने लगे
और हरिया का नाम पूरे गांव में फैल गया। हरिया ने अपनी पहली अच्छी फसल से कुछ हिस्सा चिड़िया और उसके पक्षी दोस्तों के लिए रखा। उसने सोचा कि उनकी मदद के बिना यह कभी संभव नहीं होता। उसने पेड़ के पास कुछ दाने डाल दिए और कहा, यह तुम्हारे लिए है मेरे दोस्तों। चिड़िया और उसके दोस्त बहुत खुश हुए और किसान को धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने मेहनत की और हमने तुम्हारी मदद। असली ताकत तभी मिलती है जब इंसान और प्रकृति मिलकर काम करते हैं। इसके बाद हरिया और चिड़िया की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। चिड़िया ने अपने घोंसले में नन्हे बच्चों को जन्म दिया और हरिया के खेत में हर साल अच्छी फसल होती रही। दोनों एक दूसरे की मदद करते और हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और सही ज्ञान का मेल ही सफलता का रास्ता बनाता है। साथ ही जब हम प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ मिलकर काम करते हैं तो हमें उनकी मदद से अनगिनत लाभ मिलते हैं। किसान हरिया और चिड़िया की दोस्ती इस बात का उदाहरण है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी उसका फल मिलता है।